हेलो बच्चों, आज हम सबका संख्या पद्धति का तीसरा लेक्चर है बच्चों। जो बच्चे 2 लेक्चर न देखे हों वो 2 लेक्चर देख लीजिएगा, और जो बच्चे 2 लेक्चर देखे हों वो शेयर अवश्य कर दीजिए, और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक ना बच्चों, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जरूर से जरूर पहुँचे, ठीक ना बच्चों। तो चलिए हम सब संख्या पद्धति का 9 के लिए बेसिक पढ़ चुके हैं, ठीक ना बच्चों। आज हम सब क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे। क्या हल करेंगे बच्चों? क्वेश्चन हल करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हल करेंगे। अगर आप कोई अलग बुक लिए हो बच्चों, आप कमेंट अवश्य कीजिएगा बच्चों, कमेंट कीजिएगा। जो आपसे सवाल ना बने उसे कमेंट कीजिएगा, आपकी सवाल बता दी जाएगी, ठीक ना बच्चों। आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं बच्चों, 9793342640। आप जुड़ जाइएगा, आप उस पर सवाल भेजिएगा, आपका सवाल हल करा दिया जाएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए आज शुरुआत करते हैं बच्चों, सवाल से शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी किताब खोल लीजिएगा, आप उसे हल कीजिएगा, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। आपको बेसिक पढ़वा गया है, 2 लेक्चर में आपकी बेसिक पढ़वा गए हैं, ठीक ना बच्चों। उसे देख लीजिएगा। सभी बच्चे एक बार शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक ना, और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। प्रश्नावली 1.8 से बोला है बच्चों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? याद कीजिए, पढ़वाया गया है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल 0 है? बताइए, क्या 0 को आप परिमेय संख्या लिख सकते हैं? पहले आप जवाब दीजिए, हाँ कि नहीं। बोलिए, क्या 0 को परिमेय संख्या लिखा जा सकता है? जी हाँ, 0 को परिमेय संख्या लिखा जा सकता है। कैसे बच्चों? 0 हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या बच्चों, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं बच्चों, 0/3 लिख सकते हैं बच्चों, 0/4 लिख सकते हैं बच्चों। ऐसी तरह से लिख सकते हैं। हम क्या बताए थे परिमेय संख्या में? परिमेय संख्या में बताए थे बच्चों, आपको हर में 0 नहीं लिखना है, अंश में आप 0 लिख सकते हैं। ठीक समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? इस तरह से आपका पहला आंसर हो गया। चलिए दूसरी सवाल देखिए बच्चों, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने संख्याएं ज्ञात करना है बच्चों? 6 संख्याएं। किसके बीच में? 3 और 6 के बीच में। किसके बीच में बच्चों? 3 और 6 के बीच में, 3 और 4 के बीच, सॉरी बच्चों, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्याएं। तो ध्यान देना बच्चों, ध्यान समझना। आपको क्या करना है बच्चों? इसके 2 रूल हैं। कितने रूल हैं बच्चों? 2 रूल। एक क्या होता है बच्चों, इनको जोड़ो और 2 से भाग दीजिए, फिर जो संख्या है उनको जोड़ो, मतलब उसमें बहुत से कबाहत है। आप सिंपल सा करिएगा बच्चों, जो संख्या पूछ रहा है, जो संख्या पूछ रहा है उसमें आप पहले 1 जोड़िए। कितना पूछ रहा है बच्चों? 6 पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? 6। 6 में 1 जोड़ लीजिए, कितना होगा बच्चों? 7। कितना होगा बच्चों? 7। कितना होगा बच्चों? 7। अब क्या करना है बच्चों? इसमें 7 का करना है भाग भी देना है, 7 का गुणा भी कराना है दोनों में। तो देखिए बच्चों, 3 है और 4 है। कितना है बच्चों? 3 है, कामा दे दीजिए बच्चों, 3 है और 4 है। तो 3 में क्या करें बच्चों? 7 का गुणा भाग दीजिए और 7 का ऊपर गुणा करा दीजिए। इसमें भी 7 का भाग दीजिए और 7 का गुणा करा दीजिए, ठीक ना बच्चों। गुणा कराइए ऊपर में, कितना हो बच्चों? 7 त्रिक 21, 21/7। और यहाँ कितना हो बच्चों? 7 चौक 28 बटा में 7। काट देखिए, काटेंगे तो फिर यहीं आ जाएगा 3,4। देखिए 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। समझ में आया बच्चों ना? ये 7 कहाँ पाए बच्चों? इस जो संख्या पूछे, जितनी संख्या बीच में पूछे, आपको एक संख्या बढ़ा के लिखना है, ठीक ना बच्चों। ध्यान दीजिए, फिर समझा रहे हैं बच्चों। दे रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। तो क्या करना है बच्चों? इस 6 को एक संख्या बढ़ा लेना है, 7। देखिए ये जो संख्याएं हैं बच्चों 3 और 4 है ना, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। हर एक संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है ना।
तो ध्यान दीजिए, इसके नीचे 1 लिख लेंगे तो अंश और हर में 7 से गुणा करा दीजिए, तो नीचे 7 हुआ, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28/7। अब इनके बीच वाली संख्या आपको लिख लेना है। कैसे लिखना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 21 के बाद कौन संख्या आती है बच्चों, पहले लिख लीजिए 21/7, फिर क्या आती है बच्चों 22/7 आएगी बच्चों, फिर क्या आई बच्चों 23/7, समझ में आया बच्चों, फिर क्या आई बच्चों 24/7, फिर क्या आई बच्चों 25/7, फिर क्या है बच्चों 26/7, फिर क्या है बच्चों 27/7, फिर क्या है बच्चों 28/7। आपको बीच वाली लेना है, किसके बीच में लेना है 21/7 और 28/7। आपका आंसर यही होगा बच्चों, यही आंसर है आपका। क्या आंसर है 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और क्या हुआ बच्चों 27/7। देखिए 6 संख्या है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। क्या समझ में आया बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्या आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है बच्चों, आ रहा है। चलिए एक सवाल आपको और करा दे रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा। चलिए और समझ लिए बच्चों, और समझिए, यहां पे कर लीजिए बच्चों, अब कर लीजिए आप 2 और 3, क्या कर लीजिए बच्चों 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है बच्चों, पहले 6 को लिखिए, 6 एक बढ़ा लेना है बच्चों, कितना होगा 7, कितना होगा बच्चों 7 हुआ बच्चों। अब लिखिए यहीं से 2/1 कामा 3/1 लिख लिया बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, अंश और हर में 7 से गुणा कराइए, तो 2 × 7 बटा में 1 × 7 कामा 3 × 7 बटा में 1 × 7, ठीक है बच्चों। गुणा करा लीजिए, कितना होगा बच्चों, देखिए कितना होगा 7 दूनी 14/7, 7 त्रिक 21, 21/7। इनके बीच वाली संख्या आपको लिख लेना है। लिखिए 14 बाद कौन संख्या आई बच्चों 15/7, फिर क्या आई बच्चों 16/7, फिर आई बच्चों 17/7, फिर आई बच्चों 18/7, फिर आई बच्चों 19/7, फिर आई बच्चों 20/7। देखिए क्या ये 6 संख्याएं नहीं है परिमेय संख्याएं, देखिए 1 2 3 4 5 6। समझ में आया बच्चों, आया कि नहीं आया बच्चों, आ रहा है। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है बच्चों, आ रहा है ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगली सवाल इसी तरह से है, ध्यान दीजिएगा ना बच्चों। चलिए मिटा दे बच्चों, मिटा दें। चलिए तब बढ़ते हैं बच्चों, दिया है बच्चों 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। अब सवाल क्या बोल रहे हैं बच्चों 3/5, क्या बोल रहे हैं बच्चों 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या बच्चों, 5 परिमेय संख्या बच्चों। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, हर बराबर होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए बच्चों पहले बराबर होना चाहिए। जैसे उसमें 1 1 था, इसमें कितना है बच्चों 5 5 है। तो चलिए 5 पूछ रहा है बच्चों, तो क्या लिखना है 5 + 1 कितना होगा बच्चों 6, कितना होगा बच्चों 6। अब इसमें क्या करना है बच्चों, पहले लिख लीजिए सवाल 3/5 कामा 4/5। इसमें क्या करना है बच्चों, आपको ऊपर क्या गुणा कराना है 6 से, ऊपर भी गुणा कराइए नीचे भी, 6 से ऊपर गुणा कराइए 6 से नीचे भी। समझा बच्चों, आ रहा है ना। चलिए गुणा कराइए, कितना होगा बच्चों 3 का 18 बटा में 30 कामा 24/30। इसके बीच में आप संख्याएं लिख लीजिए, कौन कौन संख्या होंगी बच्चों 19/30, और क्या होंगी बच्चों 20/30, और क्या होंगी बच्चों 21/30, और क्या होंगी बच्चों 22/30,
और क्या होंगी बच्चों 23/30। 24 तो है नहीं, 5 संख्या लेना है बच्चों। यही क्या होगा बच्चों आंसर होगा। यही क्या होगा बच्चों आंसर होगा। क्या समझ में आ बच्चों? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? क्या आप सबको समझ में आ रहा है? क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बच्चों। देखिए क्या किए बच्चों, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या पूछ रहा था। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जो संख्या पूछे उसका हर पहले बराबर होना चाहिए। अगर हर बराबर नहीं है तो आपको सबसे पहले हर को बराबर कर लेना है। क्या कर लेना है बच्चों? हर को क्या कर लेना है? बराबर कर लेना है। उसको भी एक सवाल बता देते हैं, पहले इसे समझ लीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या पूछ रहा था। जितनी संख्याएं पूछे उसको एक बढ़ा के लिखना है। क्या करना है बच्चों? एक संख्या आपको बढ़ा के लिखना है। तो 5 कितना हुआ बच्चों? 6। कितना हुआ बच्चों? 6। अब क्या करना है बच्चों? आपको दोनों संख्याओं में अंश और हर में जो संख्या आप प्राप्त किए हैं उसका अंश और हर में क्या करना है? गुणा करा देना है। तो देखिए 6 का गुणा ऊपर भी करा नीचे भी, इसमें भी 6 का गुणा ऊपर भी नीचे भी। आपको काटना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो 6 × 18, 6 × 5 30, 6 × 4 24, 6 × 5 30 और 18 24 के बीच में अंश वाली ऊपर वाली संख्या को आपको लिख लेना है। तो बताइए 18 के बाद कौन संख्या आती है? 19। 19/30 लिखिए। फिर क्या लिखना है? 20/30। फिर क्या लिखना है? 21/30। फिर क्या लिखना है? 22/30। फिर क्या लिखना है? 23/30। ठीक ना? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं बच्चों आगे। बोल रहा है बच्चों, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बोल रहा है बच्चों, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे बच्चों ध्यान देखिए, आपको परिभाषा लिखा गया है। ठीक ना बच्चों? बोल रहा है बच्चों प्रत्येक, बोल रहा है बच्चों प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये बोल रहा है ना बच्चों, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। आपको उत्तर क्या देना है? हाँ, पहले देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों? ये होती है बच्चों 1 से चालू होती है। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इस तरह से। अब पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? 0, तब 1, फिर 2, फिर 3, फिर डॉट 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 इस तरह से। तो बताइए बच्चों, ए संख्या ए से चालू हो रही है बच्चों, ए संख्या 0 से चालू हो रही है। कौन सी संख्या बड़ी है? देखिए ए में एक्स्ट्रा में एक 0 आ रहा है। ये जितनी संख्याएं हैं इसमें क्या है? शामिल हैं। तो यही तो बोला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में होती है। पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है। सत्य है बच्चों। क्या है बच्चों? है सत्य है, क्योंकि प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या में क्या है? शामिल है। समझ आ रहा है बच्चों ना? देखिए प्रत्येक संख्या 1, 2, 3, 4 सब इसमें शामिल है बच्चों। पूर्ण संख्या में क्या है? शामिल है। आपको मैं ग्राफ में बताया था बच्चों, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्या को तोड़ा भी था। क्या कैसे तोड़ा था? इस तरह से, एक शून्य तोड़ा था, एक प्राकृतिक संख्या तोड़ा था। तोड़ा नहीं तोड़ा था, ध्यान दीजिएगा। देखिए ग्राफ देखिए जो बनाया गया था, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल है बच्चों। ये इसका क्या है? बेटे हैं। शून्य शून्य भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। तो प्राकृतिक संख्या इसमें शामिल है कि नहीं है? आप बताइए। आप बोलेंगे जी सर, इस प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है। आपकी बात समझ में आ गई सर। ठीक ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है बच्चों।
चलिए इसका उत्तर देते हैं बच्चों। नहीं, इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है बच्चों, पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं प्राप्त होती। देखिएगा, हम सब पढ़े थे बच्चों, ग्राफ को आप अच्छी तरह से देखिएगा, छोटे छोटे ग्राफ बताए गए थे बच्चों। पूर्णांक संख्या में, ये आपको याद होगा बच्चों, शायद पढ़े होंगे, अगर बच्चों आप सब पढ़ाया गया है, हम भी पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम दो भाग में तोड़े थे, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे क्या बताए थे बच्चों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये संख्या चालू हुई थी बच्चों -1, -2, -3, -4, ऐसे डॉट डॉट, ये चालू थी बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत। आपको याद होगा बच्चों, बताइए आप, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है? आप बोलेंगे नहीं सर, कहाँ से शामिल है? पूर्णांक संख्या में माइनस वाला भी शामिल है, ये तो सिर्फ 0 से चालू है। अगर ये बोला होता पूर्ण संख्या पूर्णांक में शामिल है, कब सत्य होता बच्चों। यदि पूर्ण संख्या देखिए पूर्णांक में शामिल है, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण में शामिल नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही बच्चों, आ रही है? देख लीजिए, देख लिया बच्चों, समझ में आ रही है ना? आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरे सवाल बोल रही है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है बच्चों। अब देखिए पूर्णांक जो है ये किससे प्राप्त हुआ है? परिमेय से। यहाँ पे भिन्न, ऐसे हुआ था ना। बताइए, ये बाप का औकात नाप ही नहीं पा रहा है, बाप से अलग हुआ है। देखिए दो पुत्र अलग हुए हैं, ऋणात्मक है पूर्णांक। अब दादा कभी शामिल होंगे इसमें? नहीं होंगे ना। देखिए, बल्कि ये दादा क्या हिस्सा लिया है ना। परिमेय का बंटवारा पूर्णांक और भिन्न लिए थे। पूर्णांक बंटवारा किया ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो बताइए ये बंटवारा परिमेय को देगा? नहीं देगा ना। बल्कि परिमेय इन सबको बंटवारा किया है ना। देखिए हिस्सा दिया है, देखिए हिस्सा बांटा है। वो अपने दो पुत्रों को दिया, भिन्न को और पूर्णांक को। पूर्णांक अपने बेटों को बांटा। तो बताइए, बोल रहा है परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए कभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी? बताइए, परिमेय संख्या नहीं, सही बोला है क्या बच्चों? होगी बच्चों? नहीं होगी ना। देखिए कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी? कभी नहीं होगी। देखिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। बताइए, अच्छा आप ही बताइए, परिमेय संख्या पूर्णांक है, एक दो भाग में ऋणात्मक भी है इसमें है। तो चलिए अगर धनात्मक ही लें तो बताइए एक से लिख सकते हैं। मान लीजिए हम 2/7 लिख लिए या 3/5 लिख लिए, का इसमें शामिल है? देखिए 0, 1, 2, 3, 4 शामिल है, ये तो इसमें शामिल ही नहीं है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। हाँ ये हो सकता है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या देखिए ये नाती है, किसका नाती है? परिमेय का। तो पूर्ण जो संख्या है वो परिमेय हो सकती है। जैसे देखिए आपके दादा होंगे, आप सबके दादा होंगे, तो आपको बोलते होंगे ना किसके नाते हो बाबू? आप फलाने के नाते हैं या फलाने के बेटे हैं ना। कभी ये पूछते हैं? आपका जब पुत्र होगा तब पूछते हैं ना, यही ना। आपकी पहचान अभी आप किससे है? आपके दादा और पिताजी से है ना। तो इससे बताइए, इसका पहचान इससे न है। अब बोल रहा है कि इसका पहचान इससे है, क्या यह संभव है बच्चों? नहीं है ना। तो इसलिए क्या है? असत। अर्थात आप ऐसे लिख लीजिए 2/7 पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, या 3/5 पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। क्या समझ में आया बच्चों? ये आपका क्वेश्चन
समाप्त हुआ एनसीईआरटी का 1.1 का। अब हम सब थोड़ा सा पीछे लौटते हैं बच्चों, वो प्रमेय संख्या में। प्रमेय संख्या में हम सब क्या पढ़े, अभी हर जो थे वो बराबर थे। क्या थे बच्चों, हर क्या थे, बराबर थे। तो हम सब सवाल हल कर लिए। अगर हर बराबर ना हो तब प्रमेय संख्या कैसे निकालेंगे, चलिए उसे समझते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तीन बटा दो और 5/3 के बीच तीन प्रमेय संख्या, तीन प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है बच्चों, 3/2 और 5/3 के बीच तीन प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक ना। आप सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप सब मेहनत जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखिए, अभी तक हम सब क्या पढ़े बच्चों, अभी तक हम सब क्या पढ़े, अभी तक हम सब पढ़े बच्चों, यहाँ पे हर क्या था, बराबर था। क्या था बच्चों, हर बराबर था। क्या यहाँ पे हर देखिए बराबर है, नहीं है। जब हर बराबर ना हो तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है बच्चों, हर को बराबर कर लेना है। क्या कर लेना है बच्चों, हर को बराबर कर लेना है। हर को कैसे बराबर करना है, ये ध्यान से समझिएगा। देखिए जो दूसरा वाला ए है भिन्न, देखिए ना, जो दूसरा वाला ए भिन्न है, हर में है, इसका इसमें ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, और जो यहाँ पर है इसका इसमें गुणा करा दीजिए। तो क्या करना है बच्चों, 3/2 गुणित 3/3 कामा, यहाँ करना है बच्चों 5/3 गुणित 2/2। ये हम सबको पता है बच्चों, किसी भी भिन्न में अगर किसी भी संख्या से गुणा करा दिया जाए, अंश और हर में गुणा करा दिया जाए, तो उस भिन्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता बच्चों, ठीक ना। देखिए 3 का होगा बच्चों, कट जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए तो गुणा करा लीजिए बच्चों, 3 9/6, यहाँ पर होगा बच्चों 10/6। अब देखिए बच्चों, आपका हर क्या हुआ बच्चों, बराबर हो गया। अब आ जाइए अपने सवाल पे, कितने संख्या पूछ रहे हैं, 3, तो एक संख्या बढ़ा लीजिए, 3 एक कितना हो बच्चों, 4, 3 एक 4। अब 4 का ऊपर नीचे गुणा कराइए, 4 9 36, बटा में कितना बच्चों, 4 6 24, कामा 4 10 40, 4 6 24। समझ बच्चों, क्या किए बच्चों, समझा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये 4 का गुणा ऊपर नीचे करा दीजिए बच्चों, 9/6 गुणित 4/4 कामा 10/6 गुणित 4/4। यही तो कर रहे थे। क्या किए सबसे पहले बच्चों, हर को बराबर कर लिए। हर को बराबर कैसे करना है, जो दूसरा वाला हर में है पहले वाले में अंश और हर में गुणा कराना है, जो पहला वाला हर में है इसे दूसरे वाले में ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, आपका हर बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो 9/6 10/6, काटना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या करना है, जो संख्या पूछ रहा है उसको एक बढ़ा के लिख लेना है, फिर ई वाले संख्या को ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। तो 4 9 कितना हो बच्चों, 36, बटा में कितना बच्चों 24, यहाँ कितना हो बच्चों 40, 40/24, ठीक ना। अब इनके बीच वाली संख्या आप लिख लीजिए, कितना होगा बच्चों 37, 37/24, और क्या होगा बच्चों 38/24, और क्या होगा बच्चों 39/24। क्या आप सबको समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, आया बच्चों। क्या आप सबको सवाल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों, देख लीजिए। आ रही बच्चों, आ रहा है समझ में, आ रहा है बच्चों। चलिए तो और सवाल करा दे रहे हैं बच्चों, इसी तरह से ध्यान से आपको समझना है। पहले आप लोग कीजिए, कीजिए, पहले दे रहे हैं करिए आप लोग। चलिए करिए पहले आप लोग, 4/3 और
4/3 और 6/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 2 मिनट दे रहे हैं बच्चों, आप सब इसे हल कीजिए। 2 मिनट दे रहे हैं बच्चों, हल कीजिए। चलिए बच्चों, कर लिए होंगे आप सब, कर लिए बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, क्या हर बराबर है? बताइए सब, हर बराबर है? आप सब बोलें सर हर बराबर नहीं है। तो हर बराबर कैसे करना है बच्चों? पहले वाले हर का इसमें गुणा कराना है और दूसरे वाले हर का इसमें गुणा कराना है। क्या लिखेंगे आप? 4/3 गुणित 5/3 कामा 6/5 गुणित 3/3। समझा बच्चों? गुणा करा लीजिए। 4 पंचे 20 बटा में 15 कामा 18 बटा में कितना बच्चों? 15। समझा बच्चों? कम हुआ का बच्चों? कम हो गया का? चलिए कोई बात नहीं, उसे इधर उधर लिख लेंगे ना। चलिए 4 से पूछ रहा है बच्चों, 4 + 1, 4 + 1 को बढ़ा के लिखना है बच्चों। 4 पूछ रहा है, 1 बढ़ाइए, कितना होगा बच्चों? 5। कितना होगा बच्चों? 5। लिख लीजिए। 5 से ऊपर नीचे गुणा कराइए। 20/15 गुणित में 5/5 कामा 18/15 गुणित 5/5। सही बच्चों? सही है ना? तो देखिए 20 पंचे कितना हुआ बच्चों? 100 बटा में 75। यहाँ कितना हुआ बच्चों? 18, 18 पंचे 90, 90/75। आप 90 को पहले लिख सकते हैं, 90 को पहले लिख सकते हैं ना बच्चों। 6/5 उस तरफ लिख सकते हैं। इनके बीच में 5 संख्या आप लिख लीजिए कि कौन कौन सी होगी। 5 संख्या आपको लिखना है। देखिए सम पे सम संख्याएं हैं, देखिए सम संख्याएं हैं, तो आप लिख सकते हैं बच्चों 92/75, 94/75 और क्या लिखना है बच्चों? 96/75 और क्या लिखना है बच्चों? 98/75। देखिए 4 संख्याएं आपको मिली कि नहीं मिली? 90 को आप उस तरफ लिख लीजिए पहले में। तो 90 और 100 के बीच में कौन सी संख्याएं आएंगी? ध्यान दीजिए, आएंगे को बहुत सी संख्याएं आएंगी ना, लेकिन यहाँ पे देखिए सम संख्याएं आई हैं ऊपर। अगर सम संख्याएं हैं बच्चों तो आपको क्या लेना है बच्चों? सम संख्या लेना है। क्या लेना है बच्चों? सम संख्या लेना है। तो 90 के बाद कौन सम संख्या आएगी बच्चों? 92, 92/75। फिर क्या आएगी बच्चों? 94, 94/75। फिर कौन सी आएगी बच्चों? 96, 96/75। फिर कौन सी आएगी बच्चों? 98/75। 4 संख्याएं आपको मिल गई, 4 संख्याएं पूछ ही रहा था। समझ में आया बच्चों? क्या आप सब कर लेंगे बच्चों कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। तो हम आप सबको होमवर्क दे रहे हैं। अगर आप सबको
चलिए पहले होमवर्क लिख लीजिए बच्चों, करना है, ध्यान दीजिए, जो होमवर्क दिया जाए उसे करना भी है और कमेंट भी करना है, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, 2/3, 3/5 और 7/3 के बीच 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। HW है बच्चों, HW है, ये पहला हुआ बच्चों। दूसरा 2 और 3 के बीच, 2 और यहाँ पर लीजिए बच्चों 2/5, 3/5 के बीच 3 परमेय संख्या होगी। लिख लीजिए बच्चों, नोट करिए। नोट करिए बच्चों जल्दी से। चलिए बच्चों, अगर मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है बच्चों, मेरा समझा हुआ आप सबको समझ में आ रहा है, आप सबको अगर फ़ायदा हो रहा है बच्चों, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को बच्चों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, जिससे क्या होगा बच्चों, आप सबका भी फ़ायदा हो और मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना बच्चों। और रही बात पढ़ाई की बच्चों, मैथ आपका बेस्ट हो जाएगा, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक ना। जिसे मैथ नहीं समझ आ रहा है, आप ध्यानपूर्वक देखिए, रेगुलर रहिए बच्चों, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा मैथ, ठीक ना बच्चों। जिसे नहीं समझ में आता वो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, ठीक ना, अवश्य समझ में आएगा। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, आप व्हाट्सएप नंबर पे लिख लीजिए और वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए बच्चों, 97 93 34 26 40 बच्चों, ये व्हाट्सएप नंबर है बच्चों मेरा ना। आप इस पर आप बात भी कर सकते हैं, जो आपको समस्या हो बच्चों, ठीक ना। आप कमेंट भी कर सकते हैं, सवाल आपको जो फंस रही आप इस पर भेजेंगे, आपको सवाल बताई जाएगी, ठीक ना बच्चों। और आप अगर मेरे समझा हुआ समझ में आ रही है बच्चों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, ठीक ना बच्चों। जय हिंद, जय भारत।